हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्यविद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको वीडियोस तुरंत आपको दिखें। तो आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 14 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो कि शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट होने वाला है। ये जो है सहायक शिक्षक का इकाई 3 कवर करेगा, इकाई 3 के कुछ बिंदु कवर करेगा और साथ ही शिक्षक का भी इकाई 3 कवर करने वाला है, जिसमें हम अधिगम को, लर्निंग को सीख रहे थे। इसके पहले मैंने इसका बेसिक जो है बताया है, अलग अलग परिभाषाएं दी है कि सीखना वास्तव में क्या है, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। तो लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आपको पहले ही बताया। पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल के साथ सर्च कर लीजिए। तो व्यवहार में परिवर्तन, जब आप कुछ अनुभवों का अर्जन करते हैं जिससे आपके व्यवहार में चेंजेस होता है, वही सीखना है। लगभग 12 से 15 मैंने डेफिनेशंस बताए हैं, जिसमें आपको मैंने यही बताया है कि एक मेन बिंदु पकड़ लो, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है, अधिगम है, वो दिखना चाहिए परिवर्तन। ठीक है, तो ज्ञान के अर्जन कर व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है, सीखना है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब से आप पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, और धीरे धीरे आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, सीखा है बालक वो कुछ समय तक रहे, क्षणिक रहे या चिरकाल तक चला रहे, अंतिम समय तक, उसके मृत्यु तक चलता भी रहे। वो उसको अच्छा लगे तो वो उसको गेन करके रखेगा अपने अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में वैकल्पिक अवधारणा एवं संज्ञान, इसके अंतर्गत आज हम अधिगम के सिद्धांतों को देखेंगे। बहुत सारे सिद्धांतों को बताऊंगा, ठीक है, जिसमें से हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत, स्किनर के हॉल का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने जैसे बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किया है ना, हॉल का प्रयोग देखेंगे, स्किनर का प्रयोग देखेंगे और कुत्ते वाला प्रयोग भी देखेंगे। तो सबको बाकायदा डायग्राम से और पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा, आगे एमसीक्यूज भी कराऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो प्राणी क्यों सीखता है, कैसे सीखता है और क्या सीखता है, यही 3 सिद्धांत है। क्यों, कैसे और क्या, इस पर आप फोकस करोगे तो आप सीखने को समझ पाओगे। ठीक है, तो अधिगम के सिद्धांतों के प्रकारों को देख लेते हैं। 2 मुख्य प्रकार हैं सीखने के। विभिन्न सिद्धांतों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचर, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, उनके प्रकृति के अनुसार। कैसे सीखते हैं? पहला, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अथवा व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहार में होने वाले चेंजेस, जैसे जिसमें थॉर्नडाइक आता है। व्यवहारवादी सिद्धांत जब भी बोलेगा तो मतलब समझ जाइए, किसी बालक के व्यवहार में जब चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, तो वो सीखा है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरे शब्दों में व्यवहारवादी सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलेशन रिजल्ट, मतलब आसपास की प्रकृति को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो प्रतिक्रिया, अनुक्रिया देगा, रिजल्ट देगा, तो उसको बोलेंगे वो सीख गया। तो उसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अथवा व्यवहारवादी सिद्धांत कहेंगे। उद्दीपन का सिद्धांत, ये उद्दीपन और उद्दीपन का सिद्धांत जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलेंगे। अपने ज्ञान का अर्जन कर लिया, संज्ञान में ला लिया है, अपने अंदर ज्ञान का अर्जन कर लिया अपने मस्तिष्क में, तो ये दूसरा सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, 2 ही सिद्धांत है। व्यवहारवादी के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक वगैरह को पढ़ेंगे, हॉल को पढ़ेंगे, साथ ही स्किनर को पढ़ेंगे, है ना। तो पहला है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अथवा व्यवहारवादी सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इन सिद्धांतों के अनुसार जब व्यक्ति अथवा प्राणी इसके सामने कोई समस्या आती है, समस्या मतलब उद्दीपन, उसके सामने जब कोई समस्या आती है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वैसा बन गया है जो उसको मजबूर कर रहा है कि वो उस कार्य को करे, रिजल्ट दे, अनुक्रिया करे। तो उसके सामने कोई समस्या आती है, समस्या को यहां पर समझ लीजिए उद्दीपन है, तो वह उसके समाधान के लिए भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करता है, क्रियाकलाप करता है, छटपटाता है, ये कैसा सॉल्व होगा, और धीरे धीरे करके वो उस फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व हो जाए। पहले प्रॉब्लम को 10 मिनट में सॉल्व किया,
अगली बार 7 मिनट, अगली बार 5 मिनट, अगली बार 3 मिनट, अगली बार 2 मिनट, और अगली बार कुछ सेकंडों में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब आप सीख गए हैं, ऐसा कहा जाएगा। उद्दीपन से अनुक्रिया किया, इसलिए इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत कहा गया है। इससे उसके व्यवहार में चेंजेस आएगा। ठीक है। इस अनुक्रियाओं में एक ऐसी अनुक्रिया भी होती है जो उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इसी को जो बताया है उसको थ्योरी बोल रहा है। प्रस्तुत करती है समस्या का समाधान, मतलब रिजल्ट देगी। व्यक्ति अनेक प्रयासों अथवा अनुक्रियाओं, प्रयास को ही अनुक्रिया कहेंगे, वो प्रयास जो कर रहे हैं, प्रयासों अथवा अनुक्रियाओं को करते करते उस अनुक्रिया को करता है। आगे जब भी उसके सामने वैसी ही समस्या आती है तो पुनः वह भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करता है, लेकिन शीघ्र ही वह उस अनुक्रिया को करने में सक्षम होता है जिससे उस समस्या का समाधान होता है। बताया ना, एक समस्या आया, उसका समाधान करने के लिए वो गया, है ना, प्रयास के थ्रू। तो प्रयास मतलब अनुक्रिया, मान लीजिए एक रिजल्ट देने गया, ठीक है, तो वो उस रिजल्ट को पहले में बार में 10 मिनट में ला रहा है, दूसरे बार में फिर वो सोचा कि ये ऐसी समस्या आती है तो ऐसा ही करूंगा, तो सॉल्व हो जाता है। 5 मिनट 3 मिनट लगा, अगले बार 2 मिनट लगा, अगले बार कुछ सेकंडों में वो कर लिया, तो वो सीख गया, समस्या का समाधान हो जाता है। धीरे धीरे आगे वाले प्रयासों में व्यक्ति उस समस्या के प्रति सही सही अनुक्रिया करने लगता, सही प्रयास करने लगता, सही रिजल्ट देने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसके सामने वही समस्या आती है तो तुरंत वह वही अनुक्रिया करता है जिससे उस समस्या का समाधान होता है। ठीक है। इस प्रकार समस्या अथवा उद्दीपन, समस्या को यहाँ पर उद्दीपन लिया गया है, अनुक्रिया को यहाँ प्रयास या रिजल्ट बोल सकते हैं। उद्दीपन विशेष के साथ समाधान अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है और इसे ही सीखना कहते हैं। यही क्या है, लर्निंग है। पर्टिकुलर समस्या आएगा, अब उसको समझ आ गया ये मेरे से इतने सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए मैं यही करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, तो उस उद्दीपन से वो अनुक्रिया निकलेगी। इनके बीच अब संबंध स्थापित हो गया, ये वाला उद्दीपन आएगा, ये वाला अनुक्रिया करूंगा, दूसरा वाला उद्दीपन, दूसरा वाला अनुक्रिया, तो संबंध स्थापित हो गया। तो ये जो संबंध बन गया है, यही क्या है, एक प्रकार का सीखना है। आप सीख चुके हैं कि इसके लिए मैं ये करूंगा, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे ऐसा करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही क्या सीखना है व्यवहारवादी सिद्धांत में या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि उद्दीपन अनुक्रिया में, उद्दीपन अनुक्रिया, समस्या, प्रयास, उसका समाधान में संबंध उसके बाद दिए जाने वाले पुनर्बलन पर निर्भर करता है। अब कोई समस्या का कोई बालक समाधान कर लिया है तो आप उससे प्रोत्साहित जब करते हो, पुनर्बलित जब करते हो, रिइंफोर्समेंट जब डालते हो, पुनर्बलन की प्रक्रिया होती है, तो उसको बार बार उस समस्या के लिए वो समाधान वो दे देगा। तो पुनर्बलन भी आवश्यक, पुनर्बलन पर निर्भर करता है। प्रोत्साहन, एक मोटा मोटी शब्दों में आप समझ सकते हैं, प्रोत्साहन, रिइंफोर्समेंट, क्योंकि इस पुनर्बलन के कारण सीखने वाले व्यक्ति को संतुष्टि होती है। जब आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, उसकी वाहवाही कर रहे हो, तो वो चौड़ा होके घूमेगा और हाँ, ये समस्या को मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा 2 मिनट में। ठीक है, और वह उस अनुक्रिया को उद्दीपन के साथ संबंधित कर देता है। इन सिद्धांतों को उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत या प्रभावक सिद्धांत भी कहते हैं। इस श्रेणी में कौन कौन आते हैं उद्दीपन अनुक्रिया वाले में? थॉर्नडाइक आते हैं, स्किनर आते हैं, पावलोव आते हैं, हॉल आते हैं, मिलर आते हैं। ये 4-5 का नाम याद रखेंगे। व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हॉल, मिलर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांतों को रखा जाता है। ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि उद्दीपन तथा अनुक्रिया साथ साथ होते हैं। उद्दीपन जैसे समस्या आएगी वैसा ही उसका समाधान हो जाएगा, ये साथ साथ होगा है? और बार बार होते हैं तो अपने आप ही इनके मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब बार बार वही प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो आप उसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बोलना है कुछ मनोवैज्ञानिकों का, है ना। तो अपने आप ही इसके मध्य संबंध स्थापित हो जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, संबंध स्थापित करने के लिए पुनर्बलन चाहिए, मतलब एक प्रोत्साहन चाहिए ताकि उसी समस्या के लिए आप, हाँ, कोई बोले उसको जाकर कि ये समस्या है, ऐसा किया था तो सॉल्व हो गया था तो करो। ठीक है, ये वाला सिद्धांत, ये वाला क्या बोलता है, अपने आप ही संबंध स्थापित हो जाएगा उस समस्या के लिए वो समाधान। ठीक है, तो इनके मध्य संबंध स्थापित हो जाता है और इसे ही सीखना भी कहते हैं। इन सिद्धांतों को उद्दीपन अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर रिइंफोर्समेंट नहीं लगा है, अपने आप संबंध स्थापित हो रहा है। यहाँ पर संबंध स्थापित करने के लिए पुनर्बलन लग रहा है, प्रोत्साहन लग रहा है ना। इस श्रेणी में गुथरी और एस्टस का सिद्धांत प्रमुख है। तो गुथरी और एस्टस, इन मनोवैज्ञानिकों के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम अपुनर्बलन के तहत पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हॉल और मिलर का जब पढ़ेंगे तो हम पुनर्बलन के साथ पढ़ेंगे।
उद्दीपन अनुक्रिया में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अथवा व्यवहारवादी सिद्धांत में हम पढ़ेंगे। पहला उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत। देखिए, अनुबंध मतलब उद्दीपन अनुक्रिया में जो संबंध है, अनुबंध है, जो बंधन है, जो पुनर्बलन के द्वारा आता है, उसका सिद्धांत। इसमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ये भी पढ़ेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत पर्टिकुलर हॉल का है, ये मान के चलिए। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, सभी को बारी बारी से पढ़ाऊंगा। एडविन आर गुथरी का सिद्धांत है ना, तो इसके अंतर्गत एडविन आर गुथरी का सानिध्य जो वाला सिद्धांत है वो हम देखने वाले हैं। अब देखते हैं सबसे पहले उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत। अनुबंध उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य अनुबंध संबंध सिद्धांत, जिसे प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत करते हैं। जिसे किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयास करके त्रुटि होगा, गलती होगा तो अपने आप व्यक्ति सीख जाएगा। ठीक है, तो प्रतिपादक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। सीखने संबंधित थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से ये प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जिन्होंने सन 1998 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में अपने अधिगम सिद्धांत का उल्लेख किया, जबकि सन 1913 में प्रकाशित पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का उल्लेख अधिक स्पष्ट रूप से मिलता है। दो पुस्तकें हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस। पहले उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था, लेकिन अधिक स्पष्ट रूप से आपको एजुकेशन साइकोलॉजी में मिलता है। किसका? थॉर्नडाइक का ही है। इस सिद्धांत को अधिगम का संबंध सिद्धांत, संबंध अनुबंध सिद्धांत या संयोजनवाद सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि, जिसके नाम से सर्वाधिक जानते हैं। प्रयास करते हैं, त्रुटि होती है तो सीख जाएगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत के अनुयायियों में वुडवर्थ हैं, पावलोव हैं, वाटसन हैं, गुथरी तथा हल के नाम महत्वपूर्ण हैं। प्रयास और त्रुटि वाले में इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रत्येक क्रिया के पीछे एक उद्दीपन, स्टिमुलेशन, एक ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है जिससे वो उसको अनुक्रिया करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो रिजल्ट निकालने के लिए मजबूर हो जाता है। उद्दीपन होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और उसी के अनुरूप वो अनुक्रिया मतलब रिजल्ट देता है, अनुक्रिया होती है। इस विशिष्ट उद्दीपन एक अनुक्रिया से संबंधित होती है, अर्थात एक समस्या एक समाधान से संबंधित होगी, है ना। अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य एक अनुबंध होगा, एक संबंध होगा। पर्टिकुलर समस्या के लिए पर्टिकुलर समाधान, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर रिजल्ट। ठीक है, तो ये यहां पर एक संबंध होता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम स्नायु मंडल में परिस्थितियों और अनुक्रिया के मध्य संयोग संबंधों के बनने तथा संबलित होने की बात है। ठीक है, किसके? परिस्थिति और अनुक्रिया के मध्य संयोग। जब कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई, कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो उसके लिए आपने पर्टिकुलर समाधान दिया, तो उसका जो संबंध है, संयोग है, इन दोनों के संयोग से जो संबंधों के बनने तथा संबलित होने की बात को थॉर्नडाइक ने अधिगम के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए मुर्गियों, बिल्लियों, मछलियों, कुत्तों, बंदरों तथा मानव पर अनेक प्रयोग किए, परंतु बिल्लियों पर किए गए प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। पूछेगा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के लिए थॉर्नडाइक ने किस जानवर को चुना है? तो बिल्ली को चुना था। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध, एस आर बॉन्ड के द्वारा यह कहकर इसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग में हम देखते हैं ये वाला क्रियाकलाप। इस प्रयोग को देखेंगे अभी आगे। किसमें? एनिमल इंटेलिजेंस में। बिल्ली पर प्रयोग, उलझन बॉक्स का प्रयोग। प्रयास या त्रुटि के सिद्धांत के लिए उलझन बॉक्स का प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध को बताने के लिए, उद्दीपन अनुक्रिया पर्टिकुलर समस्या के लिए पर्टिकुलर समाधान के बीच संबंध को बताने के लिए ये बॉक्स, उलझन बॉक्स का प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक मंजूसा मतलब पिंजरे में बंद कर दिया। इस मंजूसा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, दरवाजे के साथ एक लीवर
गेट में जो लीवर रहता है, पुली जैसा लीवर लगा हुआ था, जिसको खींचने से या दबाने से दरवाजा खुल जाता है ना, जिसको दबाने से दरवाजा खुल जाता था। मंजूषा के बाहर एक तस्तरी में एक मछली का टुकड़ा रख दिया गया है। तो बिल्ली बहुत लंबे समय से पिंजरे के अंदर भूखी है। बिल्ली जो है वो छटपटा रही है मछली को देखकर। अब छटपटाने में ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि अचानक से उसका जो पैर या हाथ लीवर पर पड़ जाता है, लीवर से गेट खुल जाता है ना, और वो मछली को खाकर संतुष्टि को प्राप्त करती है, खुश हो जाती है ना। अब उसको आनंद की प्राप्ति हुई, उसका भूख मिट गया। ऐसा प्रक्रिया थॉर्नडाइक ने फिर 2-3 बार किया, तो देखा कि हर बार उसको करने में उसको समय कम लग रहा है। तो अब बिल्ली जब पिंजरे में जाती है तो उसको समझ आ गया, लीवर पर फट से करूंगी, दरवाजा खुल जाएगा और मैं मछली को तुरंत खा लूंगी। तो उसको समझ आ गया, तो वो क्या हो गई, सीख गई। ठीक है, प्रयास करके उसको त्रुटि हुई, गलती हुई और फिर वो सीख गई। तो इसे ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उलझन बॉक्स के द्वारा यही सभी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये आपको उलझन बॉक्स दिख रहा है, समस्या बॉक्स, उलझन बॉक्स, दरवाजा, चटकनी या लीवर, बिल्ली, और यहाँ पर मांस जो प्लेट पर रखा हुआ है। बिल्ली उस लीवर को दबा देती है तो दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, भूल भुलैया प्रयोग। एक उलझन बॉक्स का प्रयोग किया, दूसरा उन्होंने किया भूल भुलैया प्रयोग। थॉर्नडाइक ने दूसरा प्रयोग चूहे पर किया। भूखे चूहे को भूल भुलैया के प्रवेश द्वार से अंदर कर दिया जाता था। ये प्रवेश द्वार से अंदर कर दिए, छोड़ देते हैं, है ना। और कहीं पर भूल भुलैया के बीच पनीर रख दिया जाता था, पनीर का टुकड़ा रख देते हैं। पहली बार चूहा काफी समय तक, है ना, अंध पथों पर, मतलब अलग अलग रास्तों में भटकता रहा और अंत में संयोगवश एक सही रास्ता उसे मिल गया जो उसे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा गया, मतलब जहां पर पनीर है वहां पर पहुंचा देता है। इस पर कई बार प्रयास किए गए और एक समय के बाद जैसे ही चूहे को इस मार्ग पर छोड़ा जाता है, वो तुरंत सही रास्ता फॉलो करते हुए पनीर तक पहुंच जाता है। तो वो ऐसा बहुत से प्रयासों के बाद करता है, मतलब प्रयास करके त्रुटि होती है, उसको गलती होती है, उसके बाद वो सीखता है। हर गलती के बाद वो सीखता है कि मुझे यहाँ नहीं इधर मुड़ना है, इधर नहीं इधर मुड़ना है। तो इसे ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रयोग उन्होंने चूहे के साथ किया, भूल भुलैया प्रयोग, तो ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन सिद्धांतों के 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियम दिए हैं। 3 महत्वपूर्ण नियमों को देख लेते हैं। तो पुनर्बलन सिद्धांत के रीइंफोर्समेंट के लिए, प्रोत्साहन के लिए 3 महत्वपूर्ण प्राथमिक जो नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। पुनर्बलन के सिद्धांत में जो 5 और सहायक सिद्धांत है, 3 प्रमुख, 5 सहायक। रुचि या मनोवृत्ति का नियम, बहुक्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण। तो 3 प्रमुख को ही पढ़ेंगे हम, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। क्या बोल रहा है भाई, सीखने के नियम, तत्परता का नियम थॉर्नडाइक के अनुसार पुनर्बलन के लिए। इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होता है, स्वयं से प्रोत्साहित है, वो अपने आप में तत्पर है कि मैं ये करूंगा, तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है। मतलब पुनर्बलन कैसा है, तत्परता वाला पुनर्बलन है। उसमें प्रोत्साहन कैसा है, स्वयं वाला, स्वयं से प्रोत्साहित हो रहा है वो। तो कार्य करने की इच्छा निहित है उसके अंदर, इसी को तत्परता कहेंगे। तत्परता का नियम कहलाता है। वो स्वयं से पुनर्बलित हो रहा है, स्वयं से प्रोत्साहित हो रहा है, तो वो कार्य को, जाहिर सी बात है, कोई समस्या को वो कर लेगा, कोई उद्दीपन के लिए कोई अनुक्रिया वो दे देगा। अभ्यास का नियम, कर करके सीखना। इस नियम का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने किया। इस नियम का अभिप्राय यह है कि बालक कार्य को बार बार करता रहे तो वह उस कार्य में अन्य सामान्य बालक की तुलना में, अपेक्षा में अधिक निपुण हो जाएगा। अधिक निपुण है, बार बार कर रहा है, प्रयास और त्रुटि वाला, इसे अभ्यास का नियम बोलते हैं। तीसरा है प्रभाव का नियम या संतोष का नियम। थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार बालक उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, हम पर प्रभाव डालता है। कोई चीज मेरे पर प्रभाव डालती है तो मैं उसे सीखना चाहूंगा। प्रभाव का नियम, हितकर है, मेरे हित में है, मेरे पक्ष में है, मेरे लिए अहितकर है तो नहीं सीखूंगा, और मुझे संतोष देता है
संतुष्टि होती है, मुझ पर प्रभाव डालता है, मेरे लिए हितकर है तो मैं उसे सीखूंगा, या जिससे बालकों को सुख और संतोष मिलता है। यदि बालकों को किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट हो रहा है तो उसे बालक वो नहीं सीखेगा। तो 3 सिद्धांत दिए गए हैं, 3 नियम दिए गए हैं। तत्परता, स्वयं से तैयार है, तत्पर है, अभ्यास बार बार करके सीखना चाहता है, प्रभाव और संतोष, उसको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है तो सीखेगा। ये थॉर्नडाइक के 3 नियम है पुनर्बलन संबंधित। इसमें पुनर्बलन शामिल है, रिइंफोर्समेंट शामिल है, प्रोत्साहन शामिल है। कैसा प्रोत्साहन? खुशी से मिल रही है उसको। कैसा प्रोत्साहन? बार बार प्रयोग, आगे आ जा रहा है वो। कैसा प्रोत्साहन? स्वयं प्रोत्साहित हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हैं या प्लेलिस्ट में सर्च मारिए, इसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वहां पर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू।